दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ अपडेट दी जाती है और कुछ एजुकेशन पर्पस के माध्यम से सिखाया जाता है। ये जो चैनल है ना, वो एजुकेशन पर्पस है। यहाँ पर लॉस जो है वो मिनिमम रेशियो होता है और प्रॉफिट जो होता है उसका भी एक मिनिमम रेशियो होता है। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सुबह मॉर्निंग के अंदर 9:15 बजे, जैसे मैंने इतना लिखा 9:45 को, सीई सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी में, यानी नेक्स्ट एक्सपायरी की जो स्ट्राइक है वो सी की है। और इस एक्सपायरी में पुट, यानी इस एक्सपायरी यानी ये जो आज चल रहा है तो आज पुट होनी है। और सी किसी को भी लेना हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का सी ले, ताकि वो एवरेज बना पाए। पहली बात तो जो साइकोलॉजी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मैंने सी को सीधा नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में लिखा। अगर प्राइस लेनी हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में लो, बाकी इस एक्सपायरी में मत लेना। ये एक्सपायरी में अभी जो पुट चलने वाली है। तो यहाँ पर 9:15 बजे जैसे मार्केट ने ओपन किया यहाँ पर, जैसे 9 बजे यहाँ पे ओपन किया मार्केट ने, तो 9:22 को अपडेट दी सी विथ एस एल। विथ एस एल का मतलब कि सुबह मार्केट ने जैसे ओपन किया ना, तो 18,000 सी में 20 के ऊपर बाई है, यानी आउट द मनी होता है ये प्रीमियम। और आउट द मनी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है प्रीमियम के अंदर। तो ये क्या करता है पता है, 24 को, 28 को या 30 को हेड देने के लिए जाता है, उसके बाद में मार्केट को दबा देता है। तो यहाँ पर वो जो है ना, यहाँ पर हमने बुक कर लिया प्रॉफिट और निकल गए कि निकलो। और बीपीसीएल के बारे में बताया, बीपीसीएल गैप अप ओपन होता है तो बीपीसीएल का टारगेट किया 372 रुपये। जो यहाँ पर बीपीसीएल ने टारगेट 372 रुपये जो है बीपीसीएल, वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो टारगेट है ना 369, तो 369 हिट दिया। कहने का मतलब यानी यहाँ पर जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो 100% ही निकल के आ रही है। जो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे दिया 379 और 369 पे यहाँ पे हिट दिया, ये बाकी जो है लेवल है वो कल पूरा कर देगा। अब 44,000 जो पीवोट है ब्रेकआउट देगा। तो 44,000 पीवोट जो है ना ब्रेकआउट, मतलब सेलर्स का ब्रेकआउट देगा, ना कि रिटेलर्स का ब्रेकआउट देगा। तो 44,000 सी 155 टारगेट साइड वे प्रीमियम वैन कंसोलिडेशन, यानी एक प्रीमियम होता है जो सिर्फ एक एवरेज बनाने के लिए जाता है। यानी कंसोलिडेशन मतलब कि 140 से लेकर 145 55 का जो प्रीमियम होता है ना, वो कंसोलिडेशन करने के लिए जाता है। यानी खास करके लिखा कि वैन कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन करने के लिए सी सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट में। तो यहाँ पर क्या किया हमने, फिर उसके बाद में पुट शुरू कर दी। और पुट जो रन बताया तब 44,200 पुट, टारगेट सीधा लिख दिया 433 रुपया बराबर। और ये जो पुट है ना, हमने यहाँ से दिलवाई थी 360 रुपये की एसएल से दिलवाई थी कि 360 रुपये एसएल खाने गया तब ये है ना 44,500 वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था वहाँ पे। तो वो एसएल पूरी खाने गया, तो उसके बाद में 44,200 की पुट जो चली है ना, वो जबरदस्त लॉन्ग चली। वो 600 और तकरीबन 650 का इसने हाई दे दिया है। पहली बात तो उसके बाद में पुट में कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। और जो सिखाने की जो स्टाइल है समझ लो कि इस तरह से ये क्रॉस ब्रेकआउट है बराबर। तो ये सिर्फ सेटलमेंट करने के लिए आता है, फिर वापस ब्रेकआउट देता है। ये सेटलमेंट करने के लिए आता है, वापस ब्रेकआउट दे रही। पुट ने ब्रेकआउट दिया तो एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम कंसोलिडेशन किया और वापस ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ। तो ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ, यानी सेलर्स का ऊपर। तो ये सारे के सारे हीट आपको दिख रहे हैं, ये पुट के हीट है सारे के सारे। आज पुट में बोनस ही बोनस लूटो इतना लिखा है। 43,900 पुट जो नहीं मैंने बाई करवाई, वो 44,200 पुट यहाँ पर नहीं बाय करवाई। 44,200 पुट जो 300 से 633 का यहाँ पे हाई दिया, यानी मैक्सिमम यहाँ पर रिटर्न निकल के आया है हमारा। तो उसके बाद में जब मार्केट के अंदर लास्ट मोमेंट के अंदर जिस तरह से एक मोमेंट आता है, और ये इस तरह से जिस तरह से ये बाइंग होता है यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर बाइंग होता है, ये वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में लास्ट कंडीशन के अंदर जब ये 120 डिग्री पे ऊपर, 120 डिग्री यहाँ पे डिग्री जो है ना मैंने लिख के रखी है, कुछ गन बॉक्स बना के रखा हुआ है। तो 120 डिग्री यहाँ पर जैसे ये मैंने चैनल बनाई, ये चैनल का ब्रेकआउट यहाँ से मिला। तो यहाँ से मैंने इतना कहा कि भैया जो ओपन इंटरेस्ट है ना, तो ओपन इंटरेस्ट में जाके मैंने देखा इस टाइम पर कि भैया ओपन इंटरेस्ट जो है ना कॉल की तरफ बढ़ गए। यानी ये कॉल की तरफ बढ़ गए थे और पुट की तरफ कम थे। तब यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लाख थे और यहाँ पे 4 के या 5 लाख थे तकरीबन। तो ये बढ़ गए, अभी ये कम हो गए, अभी ये सिमिलरिटी में आ गए। क्योंकि मार्केट अभी गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा वो कल पे डिपेंड है। पहली बात तो, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पे फिलहाल अभी भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और अभी भी ओपन इंटरेस्ट कम है। इसका मतलब कि मार्केट है ना कॉल की तरफ में है, न कि पुट की तरफ में। इतना ये डेटा दिखा रहा है। लेकिन ये डेटा जब दोपहर को दिखा रहा था, तब हमने यहाँ से हमने अच्छी खासी कॉलिंग के अंदर हमने इनकम दिलाई लोगों को कि ये इस तरह से गन बॉक्स बनाते, ड्राइंग करते, गन बॉक्स बनाते। यहाँ जब फिबोनाची पूरी होती है उसके बाद में गन बॉक्स रिटर्न होता है।
और गन बॉक्स का जो 50% हिस्सा होता है ना, उसके नीचे की एसएल होती है और उसके ऊपर की हमारी बाइंग होती है, जो यहाँ से यहाँ तक बाइंग गया, बराबर। तो ये चीज़ें कुछ सीखने जैसी है, समझने जैसी है। तो अगर मान लो आप सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सीख कर। फिर चला राउंड 43,300 का। अब 43,300 का जो राउंड है ना, यहाँ पर मैंने बताया था कि 400 का ब्रेकआउट देगा, बिकॉज कि यहाँ पर 43,700 की स्ट्राइक जो है, और ये जो स्ट्राइक है ना, तो ये स्ट्राइक यहाँ पे काम करने वाली है। यानी ये रजिस्टेंस तोड़ा तो लोग पुट लेंगे, तो पुट की एसएल खाने के लिए वापस ऊपर जाएगा, वापस लोग पुट लेंगे तो पुट की एसएल। देखो इनके लिए बहुत आसान है मार्केट को नीचे ओपन करना, पहली बात तो। लेकिन एक बार तो क्या करते हैं कि दिन के अंदर सबको पता होता है सपोर्ट रजिस्टेंस, तो लपेटे में नहीं लेते, लेकिन पूरा का पूरा 1 2 3 4 1 घंटे की कैंडल बना दी। अब लपेट में आ गए, कहीं भी खोलो ओपन, कहीं भी ओपन करे मार्केट, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कि एक बार तो सारे के सारे लोग ट्रैप में आ गए ना। अब बात खत्म, पैसों का पूरा लॉस हो गया। और जिनको कॉल के अंदर पता चलता है कि भैया मुझे यहाँ से लेके मुझे यहाँ बेच देना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ बेच देना है, और उल्टी पोजीशन नहीं लेती है, तो उनको तो मुनाफा ही है, पहली बात तो। जो जो कमाया वो बचाया। तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो मेरा जो नंबर है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और इस तरह की एक्यूरेसी आप लाना चाहते हो कि इतने ऊपर जाने के बाद में भी यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल के आए, और जो पोजीशन 43,300 पी की मैंने यहाँ पे क्लोज करवाई, और उसके बाद मैंने सी 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 दिया, ये एक्चुअली पेपर ट्रेडिंग के प्रॉफिट है। यहाँ पर 10 लाख डिबेट में आपको फ्री दिए जाते हैं, और बाकी के जो प्रीमियम है ना, आपको बढ़ाना पड़ता है आपकी होशियारी से। तो ये चीज़ें होती है ना, ये पेपर ट्रेडिंग से सीखने मिलती है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है, यहाँ पर डेटा बदल रहा है, कॉल साइड वही कम हो रही है, बाइंग आएगी। तो ये जो बाइंग आएगी ना, तो बाइंग भी आई, ये हमारे साथ जो सीखते हैं वो ये कमेंट्स करते हैं, बराबर। 43,680 जो ये है ना, 43,680 रिजेक्शन जोन है। बस ये रिजेक्शन जोन में ही लोग गलती कर बैठते हैं कि यहाँ से अगर मान लो आप 43,680 से रिजेक्शन समझ रहे हो, और आप मान लो पुट ले रहे हो यहाँ से, तो जितना भी कमाया ना वो सारा का सारा सूद समेत लेकर जाएगा। सबसे बड़ी गलती है मार्केट के अंदर ये होती है कि जब मार्केट कॉल में जाता है ना, तो पुट के बारे में ना सोचो, जब पुट में जाता है तो पुट कॉल के बारे में ना सोचो, क्योंकि उन लोगों को हमारी एसएल खाने आती है और हमारा डिमेट साफ करवाना आता है। तो आशा रखता हूँ कि ये चीज़ें होती है ना, कि हमें लेवल के बारे में पता है, लेकिन उनको हमारे ये बाद में लेवल के बारे में उनको पता है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये लेवल दिए, तो मैंने सीधा एक ही लेवल दे दिया इनको कि 43,700 का कॉल उठाना है। 43,700 की कॉल देख लो, यहाँ पर देख लो, फीड दे रही है, 55,000 प्रॉफिट दे रही है, 5,000 की क्वांटिटी पे, वो भी कम मूवमेंट के अंदर। 140 में प्रीमियम बाय किया है, और 150 का टारगेट रख दिया, और गया 177 को प्रीमियम में। यानी मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी लेके प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। तो ये जो थियोरी होती है ना, बहुत काम में आती है। और मार्केट में खड़ा रहने की जो होती है आदत होती है, कम पैसा लेके खड़ा रहने का, यानी कम पैसा लेके खड़े रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ेगा, पहली बात तो ये लोग ज़्यादा फंडिंग वाले लोग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम पैसे वाला है ना, हमेशा एक रिटर्न की आशा रखता है कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले, जो ये मार्केट में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा चाहिए, रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन कम कैपिटल होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा कमाओ बाहर भागो, थोड़ा थोड़ा कमाओ बाहर भागो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पर अट्रैक्शन। तो ये अगर मान लो आप ऑप्शन ऑप्शन चेन डेटा सीख गए यहाँ पर, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आने वाली है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, कहाँ पे अनवाइंडिंग, कहाँ पे गैप डाउन होने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलने वाली है। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में अगर आप कुछ समझे होगे और एक्यूरेसी आपने 100% देखी होगी, तो मेरा जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके मेरा नंबर जो है आप नोट्स करके मैसेज में हाई लिख सकते हो, और आपका पर्पस बता सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पर मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर करें, और इस तरह की एक्टिविटी के साथ जुड़े और काम करें ट्रेडिंग। धन्यवाद।